जैसे भगवान हृदय में रहते हैं और मनुष्य दुनिया भर में खोजता रहता है, ठीक वैसे जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में रहती है और मृग उसे जंगल में ढूंढता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वन माहे। एक बार की बात बताऊं, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार एक सेठ जी थे, वो जा रहे थे हरिद्वार, और जब हरिद्वार जा रहे थे, जैसे ही रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो एक चोर ने देखा कि सेठ बड़ा मालदार है, तो चोर सेठ जी के पीछे पड़ गया। चोर ने जाकर के सेठ जी से अपना बातचीत करने लगा, जान पहचान बढ़ाने लगा। चोर ने सेठ जी से कहा, सेठ जी कहां जा रहे हो? सेठ जी ने कहा, हरिद्वार। चोर ने कहा, बस करिए, हरिद्वार हम भी चल रहे हैं। अब सेठ ने सोचा कैसी मुसीबत है, साथ में पड़ गया, जान न पहचान, हम तेरे मेहमान। तो सेठ ने चोर से कहा, तो ठीक है, तुमको जैसे जाना जाओ, हम तो ट्रेन से जा रहे हैं। चोर ने कहा, सर हमारा भी टिकट है, हम भी ट्रेन से चलेंगे, हम भी इसी ट्रेन से चलेंगे। अब दोनों हरिद्वार पहुंच गए, स्टेशन पे उतरे तो सेठ ने कहा, भैया तुमको जहां जाना है तुम जाओ, हमको दर्शन करने जाना है। चोर ने कहा, सेठ जी दर्शन तो हमको भी करना है, लेकिन आप एक साथ में यात्रा हम दोनों करके आए हैं, तो क्यों नहीं एक साथ में दर्शन करें? एक रूम बुक कर लीजिए होटल में, एक में ही दोनों लोग रहेंगे। अब सेठ सोच रहा था, ये चोर है, इसका क्या भरोसा, कब बाजी मार दे कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक रूम बुक किया, लेकिन सेठ भी बड़ा चालाक था, पैसा साथ में रखा था, लेकिन उसकी चालाकी तो देखिए। दिन भर घूमा और जैसे ही रात का समय हुआ ना, तो भोजन किया। अब भोजन करने के बाद 10 रुपए की नोट निकाला और चोर को दिया, ले बेटा जा 2 चाय लेके आए। चोर गया चाय लेने और सेठ ने अपना पैसा व्यवस्थित रख दिया। दोनों ने चाय पिया और दोनों प्रेम से सो गए। सेठ तो सो गया, चोर तो जाग रहा था। चोर जगा, अब सोचने लगा इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं है सेठ का पैसा निकालने का। तो सेठ जी के कुर्ते में खोजा, पैसा नहीं मिला, जैकेट में खोजा, पैसा नहीं मिला, सेठ जी के बिस्तर के नीचे खोजा, तकिया के नीचे खोजा, पैसा मिला ही नहीं। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम हुआ तो सेठ जी फिर वही गड्डी निकाले और पैसा जहां पे करना था, खर्च करना था, वहां करने लगे। चोर सोचने लगा, ये सेठ पैसा रखता कहां है, रात भर गायब, दिन में आ जाता है। दूसरे दिन फिर रात के समय जब सोने का टाइम आया तो सेठ जी ने फिर चोर को बुलाया, 10 रुपया दिया, लो जाओ चाय लेके आओ। अब चोर फिर गया चाय लेने और तब तक सेठ जी ने अपना पैसा व्यवस्थित रख दिया। अब पैसा रखने के बाद मस्ती में सेठ सो गया, चोर तो सोया नहीं, वो लगा खोजने। सेठ जी का पूरा जेब, कुर्ता, जैकेट, बिस्तर, तकिया सब खोजा, पैसा कहीं नहीं मिला। और जब कहीं नहीं मिला, बेचारा निराश होकर बिस्तर पे सोचता रहा कि मेरा आना तो बेकार हो गया। लेकिन जब सुबह का टाइम हुआ, सेठ जी फिर गड्डी निकाले। चोर सेठ जी के आगे हाथ जोड़ लिया, सेठ जी अब आपको हम सच्चाई बता ही देते हैं, हम तो बहुत बड़े चोर हैं, लेकिन आपसे चोरी कर नहीं पाए। सेठ जी ने कहा, बेटा हम उसी समय समझ गए थे तू चोर है जब तू स्टेशन पे मिला था, उसी समय मैं समझ गया था कि तू चोर है। चोर ने कहा, सेठ जी तो एक बात बताने की कृपा करेंगे, आप पैसा रखते कहाँ थे? पूरे कमरे में खोजने के बाद कहीं मिलता नहीं था, और सुबह वो पैसा आपके पास आता था। सेठ जी ने कहा, बेटा
जब मैं समझ गया तू चोर है तो मुझे लग गया कि पैसा अपने पास रखेंगे तो खतरा होगा। अब मुझे यह भी पता था कि जैसे ही मैं थोड़ा सा सोया तू अपना कर्तव्य दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो पैसा कहाँ रखते थे? तो सेठ जी ने कहा बेटा सारा का सारा पैसा उठा करके मैं तेरे बिस्तर के नीचे डाल देता था, क्योंकि मुझे पता था कि तू मेरा जेब बिस्तर सब खोजेगा पर अपना बिस्तर कभी नहीं खोजेगा। अपने में खोज ले तो कल्याण ही हो गया होता।